जय श्री कृष्णा, राम राम सा। आप सभी मंच पर विराजमान दिनेश भारती गिरी जी के गुरुवर की शरणों में प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। मंच पर विराजमान मारवाड़ नहीं अपितु पूरे राजस्थान के अंदर छात्र राजनीति के अंदर एक नई क्रांति लाने वाले, 57 साल के इतिहास को तोड़कर एक नया इतिहास रचाने वाले और छात्रों के जन जन तक आवाज को पहुंचाने वाले जयनारायण विश्वविद्यालय के लोकप्रिय पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष बड़े भाई रविंद्र सिंह जी भाटी। मंच पर विराजमान नवनिर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष हम सबके बड़े भाई अरविंद सिंह जी भाटी, बड़े भाई नारायण सिंह जी, इंद्रोही, सरवण सिंह जी और मेरे सामने उपस्थित समस्त हर्षाणी के युवा साथियों और प्रबुद्ध नागरिक जनों, आप सबको मेरा प्रणाम। आगे भी प्रोग्राम है, ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता हूं। एक बार जोरदार भारत माता की आवाज थोड़ी जोर होनी चाहिए। क्या आप चाहते हो कि आपके क्षेत्र की आवाज जयपुर की विधानसभा के अंदर गूंजे? अगर वाकई आप चाहते हो तो इस आवाज को गूंजा दीजिए, भारत माता की, भारत माता की। इसी जोश को, इसी उत्साह को, इसी उमंग को आने वाले एक साल तक बरकरार रखिएगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ में कह सकता हूं, आपके इसी माटी का कोहिनूर आने वाले समय के अंदर रविंद्र के रूप में विधानसभा के अंदर गूंजेगा। इसमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मैं विशेष तौर पर हर्षाणी के समस्त ग्रामवासियों को, आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 57 साल के इतिहास को तोड़ने के लिए आप सबने अपने भाई को मजबूती के साथ में समर्पित भाव से साथ दिया, इसी तरह से आप सब अपने साथ में खड़े रहिएगा, क्योंकि हिम्मत से काम लो मेरे स्वजन। यह दुनिया सिर्फ हिम्मत वालों के लिए बनी है। मुर्दों की तरह मत जियो मेरे भाई, मुर्दे तो केवल कब्रों के ही काबिल होते हैं। हिम्मत हार कर जो मरने की सोचते हैं, हमने उस स्थिति में जीने की कसम खाई है, क्योंकि मरना काम नहीं है बहादुरों का। बहादुर तो सांसें उधार लेकर भी जीने की सोचते हैं, बहादुर तो सांसें उधार लेकर भी जीने की सोचते हैं। इस चुनाव की अगर मैं बात करूं, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने आपको दरकिनार किया, लेकिन छत्तीसगढ़ के युवा साथियों ने आपके भाई के ऊपर विश्वास जताया और जिस प्रकार से 57 साल के इतिहास को तोड़ा है, उसी प्रकार से भाई अरविंद सिंह भाटी को जयनारायण विश्वविद्यालय के तर्ज पर आप सब छत्तीसगढ़ के युवा साथियों ने जो भरपूर आशीर्वाद और त्याग दिया, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और विशेष तौर पर जिस प्रकार से इस बाड़मेर की धारा ने, जिस 3-4 दिन से मैं लगातार देख रहा हूं, बड़े भाई हमारे जैसलमेर की जो भविष्य है, अरविंद सिंह भाटी को जो मान सम्मान दिया, मैं विशेष तौर पर बाड़मेर की धरती को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। आप सब रात्रि के समय में इतने जोश और जुनून के साथ में अपने नेता को सुनने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय विद्या, जय संस्कृति, जय भारत माता। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। मंजिल उसी को मिलती है, मंजिल उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसे ही हौसलों के सरताज ये थे मोती सिंह जी जोधा। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे युवा सम्राट अरविंद सिंह भाटी, जिनकी पलक पावड़े बिछा करके इस छात्र संघ का अध्यक्ष चुना है, जो कि रविंद्र सिंह का उत्तराधिकारी रहेगा। आप आवे और इन युवाओं को अपने उद्बोधन से लाभान्वित करावे। अरविंद सिंह भाटी। भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर विराजमान दिनेश भारती जी महाराज जी, मोती सिंह जी जोधा और आपके लाडले मालानी के पूत पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी। आपको पूर्व सुनने की आदत नहीं, पर अब से डाल दीजिए।
हालांकि हर्षाणी इससे पहले आने का मौका भाई साहब की शादी में ही मिला था। इनकी शादी के दौरान यहां से होकर इनके गांव गया था मैं। मानो समय बहुत जल्दी निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। शादी के बाद मेरे दो भतीज भी हो गए। आज का ये कार्यक्रम बाहर में जिन जिन जगहों से होकर आया कि बहुत सी जगहों पर ऐसा सोचना भी पड़ा कि शायद सोच समझकर, हालांकि वक्तव्य आपका सोच समझकर ही होना चाहिए, पर यहां ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई पारिवारिक मंच और वहां पर मैं अपनी बात रख रहा हूं। मुझे 1% भी असहजता नहीं है अपनी बात रखते हुए। ज्यादा बातें नहीं कहते हुए का जरिया एक राजनीति जरूर हो सकती है, ये एक अलग विषय है, आप लोगों का चयन है। और उम्मीद करता हूं कि अगर राजनीति ने भी इन्हें मौका दिया तो ये फिर नेतृत्व आपका सिर्फ एक बार नहीं करेंगे, बार बार नेतृत्व करने वाला व्यक्ति। क्योंकि मैं यहां पर, ये बड़ी बात नहीं है, पर मैं कहकर जा रहा हूं कि भविष्य में जब कभी भी यह सवाल आएगा कि राजस्थान में छात्र राजनीति का क्रांतिकारी किसे कहा जाता है, तो इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ रविंद्र सिंह भाटी होगा। बहुत से ऐसे लोग होते होंगे जो खुद के विचारों से किसी को प्रभावित करते हैं। विचारों से प्रभावित करना मुझे लगता है कि बहुत आसान सी बात है। किसी ने खुद के जीवन के तजुर्बे से बातें सीखी होंगी, किसी ने पढ़कर बातें सीखी होंगी, पर जो व्यक्ति खुद के कर्म से प्रभावित करे, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। और कर्म से प्रभावित करने वाला व्यक्ति भी आपके सामने बैठा है। ये सारी चीजें मिलकर किसी किरदार में समाहित होती है, तो ऐसे व्यक्ति को निसंदेह आपको अपना नेता चुनना चाहिए। आप लोग युवा लोग हो और आपको खुद के विचारों पर कभी लगाम नहीं लगानी चाहिए। आपके भीतर तो विद्रोह की भावना होनी चाहिए। मैंने इनको कहा कि जब मेरा टिकट कटा, खैर अब चुनाव जीत गया, तो कल का या परसों का आपको किस्सा सुनाता हूं कि वैभव गहलोत जी जोधपुर आए थे और सर्किट हाउस में बैठे किसी एनएसवाई पार्टी के पदाधिकारी को बातचीत की, तो वहां पर कहा उन्होंने उसके कि अरविंद सिंह चाहता क्या है, कि पहले रविंद्र सिंह भाटी मुख्यमंत्री जी के पीछे पड़ा, ये अरविंद सिंह भाटी मेरे पीछे पड़ गया। वो जहां कहीं भी जाता है अपने उद्बोधन में, ना तो किसी पार्टी को गलत कहता है, ना कांग्रेस के पीछे पड़ता, ना भाजपा के पीछे पड़ता, ना एनएसवाई के पीछे पड़ता, ना एबीवीपी के पीछे पड़ता है। जहां कहीं कहता है कि वैभव खराब आदमी, वैभव बड़ा गलत है। और हद उनकी तब हुई कि जब उस पदाधिकारी को वैभव गहलोत जी कहते हैं कि अरविंद सिंह भाटी को अगर एनएसवाई से टिकट चाहिए था तो वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। बेहद अफसोस के साथ उस भाई ने मेरी प्रोफाइल खोलकर उनकी और मेरी साथ में फोटो दिखाई कि साहब यही अरविंद सिंह भाटी है, ये आपसे 2-3 बार मिलने आए हैं, पर शायद आपका रिस्पॉन्स, आपका प्रत्युत्तर ऐसा नहीं था कि आप उनसे कुछ इंटरेस्टेड भी हैं, सुनना चाहते भी हैं। और राजनीति में जब तक आपको राजनीतिक परिपक्वता नहीं हो तब तक राजनीति में नहीं आना चाहिए। राजनीति कोई विरासत नहीं है, और विरासत में मिले भी तो योग्य व्यक्ति को मिले जो संभाल सके। अन्यथा धृतराष्ट्र से हस्तिनापुर दुर्योधन को मिल रहा था, फिर हस्तिनापुर की जो दुर्गति हुई वो हम सबको पता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हमें योग्य युधिष्ठिर को ही मंच पर बिठाना है, सत्ता में बिठाना ही आप लोगों की जिम्मेदारी है। एक वक्त को शायद जब लगा कि परिस्थितियां जिस हिसाब से जा रही है, चूंकि मैं तैयारी कर रहा था, राष्ट्रीय पार्टी से अपेक्षा भी थी, परिस्थितियां मेरे पक्ष में भी थी, फिर
कुछ समय बाद विपक्ष में हो गई, पर अब जब जीत कर आया हूं तो ये शायद ज्यादा सुकून दे रही है मुझे। मैं खुद को स्वतंत्र महसूस कर रहा हूं, मेरे विचार स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं कि मैं जहां कहीं जाऊं, जो कुछ भी चाहूं कह सकता हूं। मैं आजाद हूं, मेरे लफ्ज आजाद हैं। तो ये आजादी अगर आज के युवाओं में नहीं होगी तो किसमें होगी? हमारे समाज के, किसी भी समाज के, 36 कौम के अगर कोई वरिष्ठ नेता है, पार्टी का पदाधिकारी है, तो उसका सम्मान कीजिए। उससे ये अपेक्षा मत रखिए कि आप किसी दूसरी पार्टी में है, वो आपके साथ आएगा, खड़ा रहेगा, साथ देगा। नहीं, हर संगठन की भी अपनी मर्यादाएं होती है, उनसे अपेक्षा लगाना हमारी गलती है। पर आज 18 से 25-30 साल तक का अगर युवा भी खुद पर लगाम लगा देगा, नहीं साहब मैं तो उसको सपोर्ट करता हूं। क्यों? तो कि हमारा दाता उन पार्टियों से जुड़ा है। अरे दाता है पर आप तो नहीं हो, और आप पर वो दाता का इल्जाम कब तक? या तो फिर आप इतने आदर्शवादी हैं कि दाता ने यह बात बोली तो मैं उस बात से, उसी बात पर चलूंगा। दाता कहते हैं फोन कम चलाओ, हम फोन चलाते हैं। दाता कहते हैं घर का काम करो, हम वो तो नहीं करते। इसको कहते हैं पाखंडी। और हमारे विचार में जब तक पाखंडपना रहेगा तब तक हम वैचारिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं। इसलिए पहले, सबसे पहले खुद का विकास कीजिए। और आप खुद का विकास नहीं कर पाओगे तो हम लोग क्या समाज के विकास की बात करेंगे? ये बात आजकल मैं जहां कहीं जा रहा हूं, हर कहीं कह रहा हूं कि हम 8 बजे 9 बजे खाना खाने के बाद 10-11 बजे सोते हैं। वो दिन बीच के 2-3 घंटे हमारे सिर्फ और सिर्फ बिस्तर पर सोकर हमारे दोनों अंगूठे मोबाइल पर, स्क्रीन पर टैप कर रहे होते हैं। हम कर क्या रहे हैं, हासिल क्या कर रहे हैं, ये हमें नहीं पता है, पर हम बहुत कुछ खो रहे हैं। टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेडेशन होना अच्छी बात है, खुद को बदलिए, आगे कीजिए, ये अच्छी बात है। पर फेसबुक वॉरियर बनकर ये गालियां देना, दूसरों को अपशब्द कहना, किसी जाति समाज पर किसी ने कोई टिप्पणी की उसका प्रत्युत्तर देना आपको शोभा नहीं देता है। ये काम आप करना बंद कीजिए। जब आपके दायरे बढ़ेंगे तब आप ये चीज अपने आप समझेंगे। हो सकता है कि मेरी ये बात भी आप 1-2 दिन समझें, फिर नजरअंदाज कर लें। कहने को कि रविंदर सिंह को आज से 5 साल पहले सिर्फ मान लो कि 1000 लोग जानते थे, 1000 में से 100-200 ने गालियां दी, इन्होंने उसको हो सकता है चुप करवा लिया होगा। पर आज रविंदर सिंह को 50 लाख लोग जानते हैं और उसमें से 2 लाख लोग गालियां देते हैं, इनको चुप रखवा सकते हैं क्या? नहीं। तो जब व्यक्ति का दायरा बढ़ता है तो उसको ये चीजें सहन करने की भी क्षमता होनी चाहिए। आप कैसे खुद को विकसित करेंगे, मानसिक रूप से इतने सुदृढ़ होंगे? मेरे पास हो सकता है कि शायद ऐसी बातें हो कि मुझे अभी कह रहे थे दीप साहब कि यार अरविंद साहब ये पूरा चुनाव जो आप लड़े हो ना, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग चुनाव लड़ रहा है। युवा प्रत्याशी तो लग ही नहीं रहे थे विचारों से। मैंने कहा जेएनयू ने एक आक्रामक वीरेंद्र सहवाग जैसा बल्लेबाजी जैसी वो करते थे आक्रामक, वैसा आक्रामक अध्यक्ष देखा तो एक राहुल द्रविड़ जैसा अरविंद सिंह भी देख लेंगे। चुनाव जीतने के बाद जब हनुमंत राजपूत छात्रावास गया तो सरदार हॉस्टल के साथियों से मिला और मैं जानता था इस चीज को। मैंने कहा यार 1 साल बाद जब मेरे नाम के आगे पूर्व लग जाएगा तब इनकी जो अपेक्षा है, इनकी शिकायतें बड़ी होगी मुझसे, और उन शिकायतों का मैं जवाब कैसे दूंगा? या तो ये शिकायत होगी यार अरविंद साहब ने इतनी जोर से टेबलें नहीं बजाई या इतना जोर से विरोध नहीं किया। मैंने कहा रवसा आपका काम करना चाहते थे और काम करने के लिए उनकी शैली आक्रामक थी, पर आपका काम होता था। मैं प्रयास करूंगा कि रक्षात्मक या न्यूट्रल शैली से भी आपका काम हो, मैं उसके लिए प्रयास करूंगा। तो एक तिरंगा पिक्चर का जो डायलॉग है कि नाना पाटेकर और राजकुमार जब बात कर रहे होते हैं, तो मैंने कहा रवसा का कुछ ऐसा सिद्धांत है कि पहले लात, फिर बात और जरूरत पड़े तो मुलाकात। और मैंने कहा मैं उस प्रवृत्ति का आदमी हूं कि पहले मुलाकात और बात और जरूरत पड़े तो लात। खैर ये दौर है, इंसान को जीना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। मैं मेरी बात करूं तो मुझे ये सब जिंदगी के कुछ समय की क्षणिक सफलताएं लगती है, इनसे भी आगे इंसान गुजर जाता है।
और उसको समझना चाहिए कि समय के अनुसार उसकी क्या जरूरत है, वो करना भी चाहिए। अध्यक्ष का चुनाव जीता, उसके बाद एक दिन बैठा, विचार किया, कभी कभी लिखने का भी मन करता है तो लिख लेता हूं। तो एक बैठे बैठे कुछ पंक्तियां लिखी थी, तो लगा कि कभी मंच मिलेगा तो कहूंगा, जो कंधे आज मुझे उठा रहे हैं वो कंधे कल किसी और को उठाएंगे। जो भीड़ आज टकटकी लगाकर मुझे देख रही है, कल उस भीड़ में खड़ा मैं किसी और को देखूंगा। ताजपोशी का ये दौर भी बीत जाएगा, एक वक्त आएगा जब पीछे बचेगा व्यक्ति और उसका किरदार। एक दौर आएगा जब अध्यक्ष पीछे रह जाएगा और अरविंद आगे निकल जाएगा। आप सबने यहां बुलाया, अतुल्य मान सम्मान प्रेम दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सिंह जी भाटी। जोरदार तालियों से एक बार पुनः अरविंद सिंह जी भाटी और मंच पर मौजूद समस्त मंचासीन भाइयों का स्वागत सत्कार करें। जैसा कि मैंने अभी तक साक्षात देखा नहीं था, सुना ही था सोशल मीडिया पे, और जैसा सुना था उससे कई गुना ज्यादा विकसित और वो जो कहते हैं ना विराट व्यक्तित्व निकले हैं अरविंद सिंह भाटी। युवाओं के लिए विशेष मोटिवेशन किया कि समय के साथ आपको बदलना होगा, सोशल मीडिया से बाहर आना होगा। जिस तरह का जैसा समय है, समय के साथ में चलोगे तो ही बहुत दूर तक चल पाओगे। ये कहना चाह रहे थे, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कदर करे बंदे, वक्त कोयले को कोहिनूर बना देता है, वक्त कोयले को कोहिनूर बना देता है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा राजस्थान के उभरते युवा रवि, जिसकी चमक और धमक देश और दुनिया में है। एक बार युवाओं का यहाँ से आग्रह है, रविंद्र सिंह, रविंद्र सिंह आमंत्रित है हमारा अपना रवि। भारत माता की। मंचासीन अतिथिरी कड़ी रमीना, परम आदरणीय परम श्रद्धेय दिनेश भारती जी, आप चरणा में वंदन नमन। मंचासीन अतिथि मूलशंकर जी महाराज, आपने मारो प्रणाम। विश्वविद्यालय रा छात्र संघ अध्यक्ष ओजस्वी वक्ता भाई अरविंद सिंह जी, आप स्वागत। भाई मोती सिंह जी जोधा, आप हृदय आनंद गहराइयों स्वागत। वो स्वागत ये वास्ते करा, वो ये परिवार और सदस्य हाँ, आप हमारा मेहमान हो और साफा बनाइया लाद को भी तरह है, पर हमारा कर्तव्य है कि हूं आप मेहमान और स्वागत करा। और मंचासीन अतिथियों में अगर बात करा, आत टाणे में और अरविंद सिंह और मोती सिंह बैठा था, जब महाराज की बात हुई मूल शंकर जी री, मैं जो महाराज म्यारो नामकरण करो, म्यारो बिया करायो और मारे टाबरों नाम ही महाराज रखायो। तो एक परिवार है, आप सब एक परिवार और सदस्य। हाँ, आज एक जाजम रे माता बेसे ये अपनी मेहमान ना सुन आया था, वो तो आप सबारे बीच में ना निकले। मैंने आज ही याद है 2001 रे महीना ये जगह भीटोड़े एक नाना जी ने केला खाया, केला खा के मुंह पिचकाया करे, एक कविता बोलने में मैंने मौको मिलो। तो आज लगभग 21 साल थे ये परिवार सदस्य, और मैंने गौरव है, मैंने गर्व है ये परिवार माथे, जिका हर परिस्थिति रे मीना कंदम कंदो मिला 7 दिनों सहयोग करो और उहरी बदौलती 57 साल रे इतिहास रे मीना पहली बार एक निर्दलीय अध्यक्ष रे रूप मीना पहचान मिली। और जीत हूं आप सब भाइयों ने समर्पित करनी चाहूं, और जीत आपरी है 2022 री जीत आपरी है। आप सबारो साथ और सहयोग रहो और उहरी बदौलत आप लगातार 4 साल तक छात्र संघ अध्यक्ष बन पाया। 3 साल में महीना कई बार काम करने मौको मिलो, हर जगह जाऊं मौको मिलो। सीधी सी बात है, लोगों की उम्मीद मर जाया करे। जब छात्र संघ अध्यक्ष तो जब सरकार मीना दो हाथ कंडो जेल के थी मौको मिलतो और काम करो, काम ये वास्ते कर दो ताकि मारा है भाई कदे कि जाए
और उन्होंने कहे कि हरसाणी माओ हरसाणी रो रविंद्र भी है, तो इन्हें कदे मातो नीचो नीचो पड़े गर्व कह सके कि हाँ मारो भाई। ये भाइयों बगल में लड़नी पड़ा तो लड़ा, कृष्ण का पोतरा जेल भी ना हमारा, जेल 4 धाम तीर्थ हो जाए वो भी बता रहा, पर पग पाछो को नहीं करा। प्रयास कर लो, मेहनत कर लो, ए अपना सवारो काम है। और ये बिना कदे भी कतरानी नहीं चाहिए, ये बिना कदे कन्नी काटनी नहीं चाहिए। जेद केद भी जरूरत पड़े मजबूती उठा संघर्ष करो, प्रयास करो। दुनिया आप बेली बे है। हूँ ये स्कूल में हम निकलो हाँ, बीजा वाले के लिए कोई धनाट्य को नहीं है। हमारे फादर भी टीचर है, एक साधारण परिवार में ना आए। अगर जोधपुर विश्वविद्यालय में हूं कर सका तो आप सब तो हमारा कोई नूर हीरा है। आप सब वो चीजा कर सको जिसे कदे के कल्पना ही करिए। आप सब माता जितना भी युवा होता है वह माता ये गांव रो, ये परिवार रो नाम रोशन करो, एड़ी आशा और उम्मीद हूं आप सभा में करा। छात्र संघ चुनाव की बात चलती, जब छात्र संघ चुनाव चलन आया 2022 ला, जब हमारे 2 ही भाई टिकट काटी। पॉलिटिकल पार्टियां के दिन के ऐसा साबित करनी चाह रही थी कि मैं अगर टिकट दिया, मैं अगर टप्पो दिया तो ही जीत सको। 2019 रे महीना तो के दिन के दूंगा ना आप बता ही जातो, 500 महीना लागो कि हमें 2022 रे महीना भी यहाँ बताना जरूरी है, क्योंकि ये हालत अकल ठिकाने को नहीं आई है। तो 2022 रे महीना जब 9 तारीख रो भाई मोती सिंह भाई अरविंद सिंह या 2 जब टिकट काटा, जब मैंने भाइया कहो कि का कर करा, मैं को आप घर रहा, आप एक जाजम माता बेसे करा। हूँ धन्यवाद देना चाहूँ माई मोती सिंह ना, वह बात रखी और वह परिस्थिति रही ना जो थोड़ा दिन रो एपिसोड चलियो। मैंने जो मेरा चिंतक था, मेरा जो भाई था, वो मैंने कहता कि 3 साल बढ़िया काटिया, हमें पाछो क्या जोधपुर यूनिवर्सिटी जाए, क्या उगी जगह पढ़े, क्या उगी राजनीति रे चक्कर रे मीना सब चीजें कुर्बान करे। मैं उगी टाइम हुआ ना कहो तो मैंने यहाँ भाईयारी बदौलत और यूनिवर्सिटी रे यहाँ साथियारी बदौलत नाम और पहचान मिली है। वो हमारे आकार आगे 2 बियाना 2 जो दिया है, जो 2 हमारा कोई नूर हीरा है, वो खत्म होते कौन देख सका। वो मेहनत करीस, वो प्रयास करीस और 2 भाइयों ना एक जाचन माथा बेचालीस और जो लाडली बार 2019 में महीना आप छाती ठोके जीता, और हुआ 27 तारीख में आप छाती ठोके जीत सा। प्रदेश सरकार जो छात्र संघ चुनाव चलता, जब हमारे जो प्रदेश युवराज है वो गली गली फिरता पड़ा कि का करे मारी लाज लाग दो, नहीं तो हर्षाणी मारी एक लड़को मारी के इज्जत नहीं उठा दे, का करे मारी दूर नहीं उठा दे। हुआ ना कहना चाहूं तो जो तो हर संभव प्रयास करो, था मोटा मीना कपड़ों करने को प्रयास करो, था बूथ चेंज कराया, जरूरत पड़ी तो मैंने गिरफ्तार भी कराया, जरूरत पड़ी तो कार्यालय बंद कराया, जरूरत पड़ी तो नॉमिनेशन रद्द कराने प्रयास करो, जरूरत पड़ी जब था का करे पोलिंग मीना काउंटिंग मीना पर्जीवाड़ो करने प्रयास करो। पर वो 36 कौम रा युवा साथी और आप सब मजबूती में हुई माँ बेड़ा खड़ा था और माना हिम्मत दी नहीं, ये वास्ते हम पे जीत पाया। ए जो जंग थी, ए जो ये बार चुनाव जो जंग थी, पूरे राजस्थान के दिन के टकटकी लगाए देखते पड़ो के दिन के उन्होंने लागतो तो कि एक छात्र शक्ति जीतनी चाहिए, एक युवा जीतना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टियां ने नकारने वाली एक ताकत जीतनी चाहिए। वो अपना बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ मेरे वास्ते कि आप सब भाई अरविंद सिंह मा तो भरोसा जताओ, भाई अरविंद सिंह रा बेड़ा मजबूती खड़ा रहा। ए जीत ए आप सबारी जीत है, आप सबारे मेहनत री जीत है, आप सबारे हिम्मत री जीत है। मैंने आज भी याद है एक सबलिंग बैठा था जिके टाइम वीसी साहब मीना बढ़िया तो काउंटिंग के दौरान उसी टाइम जो पत्रकार जो सब ज्यादा सवाल पूछतो वो अपना भाई सबल सिंह था और हमारी बदौलत वो पट बादशाह करे भाजड़ू बढ़ो। तो आप सबारो, आप सब युवा साथियों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सहयोग रहे है, आप सबारो साथ रहे है, जिकारी बदौलत आप जीत पाया। ए छेलू है, प्रताप है, हंसराज खत्री है, ऐसे सारे हमारा बैचमेट रहे रहा है, मैं भेड़ा पढ़ो रहा। घनी हल्की बात को नहीं, थोड़ा गिनती रा साल पहली भेड़ा पड़ता तो यह सब भाइयों साथ और सहयोग में मिलो। मैंने आज भी याद है जेके टाइम हूँ एक नीली आदर्श स्कूल में ना पढ़तो, विश्वकर्मा जी रा दर्शन करे में पढ़ाई से शुरुआत करता। थोड़ा दिन पहले मैंने भैया जी मिलन रो मौको मिलो, वाकई दिल गदगद हुए जब ओत बेस छोड़ा एक स्टूडेंट तरफ मैंने बैठोड़ा हुआ और पाछो ये था बोलने में मौको मिले जब वाकई एक सुकून मिला और मैं ये सुकून के वास्ते इस रात और दिन मेहनत कर रहा।
राजनीति रमीना आगे भविष्य रमीना की उसे कदम नहीं ना था है नको मैं कदे कल्पना करी नको हूं कदे सोचा काम करनो है वो भाईयार वास्ते वो साथियार वास्ते वो 26 कौम वास्ते जिका अपना रात दिन एक करे अपना नाम दिनो एक पहचान देनी उमारे वास्ते लड़नू है आप युवा आप मोटियार आज आप लड़ सका 20 साल 30 साल बच्चा आप मीना जोश और हिम्मत को नहीं रहला मारो निवेदन है आप सब जितना भी युवा साथी हो जेत के भी मौको मिले आप झंडे उठाए आगे पो आप मेहनत करो आप संघर्ष करो आज टाइम मीना कंपटीशन एग्जाम है जिक्र मीना कई सारा नकल प्रकरण चल रहा है पर फिर भी हमारा भाई है जो रात दिन मेहनत करे हजारों संख्या मीना सेलेक्ट हो रहा है वो सभा ने शुभकामना देनी चाहूं और वे लाइन रमीना जो भाई लागोड़ा जो रात दिन तैयारी करे वो सभा ना निवेदन करनी चाहूं कि आप सब और जोरदार तरीके में तैयारी करो अपने गांव में ना निकलो जितना हारे से ना जदे कदे माना पूछे कि नरपत सिंह जी कौन है तो मैं बड़ा गर्व में काम हमारा काकुसा है और वहां थे जेद के लागोड़ा उस और मैं पन्नियों ले आया साइन कराऊंगा तदे माना है बड़ो सुकून मिल सा कि मारो भाई कोई ऊंचे पदे माते बैठो है मारे ये हर्षानी परिवार रो कोई न कोई भाई होत बैठो है आप सबाना मारो ऐ निवेदन है रात दिन मेहनत करो कई सारी परिस्थितियां है आप ना लड़खड़ाड़ू नहीं है हिम्मत नहीं आनी है हिम्मत करा मैं सब मजबूती में आप रे भेड़ा है वो पुनः मंचासीन अतिथि भाई अरविंद सिंह जी रो मोती सिंह जी रो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूं और मारो पिता तुल्य बुजुर्ग जितना ये बिराजा है वो सबारो नाम को ले पाऊंगा वो माफी चाहूं काफी समय हुए रो और धीरे धीरे करते जब गिराबरार गडरार कार्यक्रम था वो कड़ी रे महीना थोड़ा लेट हुआ आपने इंतजार करना पड़े ये वास्ते हूँ माफी चाहूं और हमारा जितना भी युवा साथी है वो ना वो माफी कौन मांगा क्या थे तुम्हारा भाई हो थाना तो यहाँ पुराणु पड़ है तो हमारा भाई हो और थाना तो अच्छा भाई लौट और तपड़ू पड़ है हिम्मत करनी पड़े और जबे कदे भी यूनिवर्सिटी रो कोई काम हुए केड़ो काम हुए ते तो ले आया भाई अरविंद सिंह जी भाई मोती सिंह जी थारे बेड़ा रात दिन तैयार रहे हैं और थारो भाई रविंदर थारे बेड़ो हर परिस्थिति रे मीना मजबूती उना खड़ो रहे कंधम कंधे मिलाए खड़ो रहे और आप सभा यही निवेदन है क्या कि वो मोटो वक्ता को नहीं है आप सभा में निकलो रहा मिना इतना कह दिया नॉलेज को नहीं है जो तो भाई अरविंद सिंह जी ना है भाई मोती सिंह जी ना मैंने था को नहीं पर आप जो प्रेम है जो को मैंने ना मिले है वो शब्दों में बयां कौन कर सका निशब्द और जीवन भर आप ऋणी रही जदे कदे कोई काम पड़े थारे भाई ना हेलो करया थारे भाई न बोलो थारे बेड़ो खड़ो रहे जय माता दी बोलो भारत माता की एक बार पुनः रविंदर सिंह और उनकी पूरी टीम की जोरदार तालियों से स्वागत करें हर्षानी की इस धरा पर। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए या आसमान भी आएगा जब